तेजस्वी प्रकाश अपने चुलबुले अंदाज और अतरंगी मिजाज की वजह से बिग बॉस 15 में छाई हुई हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट तो हैं ही, साथ ही एंटरटेन भी करती हैं। कभी उन्हें खाली बैठे या फिर किसी कोने में सोता हुआ नहीं देखा गया। हर समय वो किसी न किसी से कुछ न कुछ बात या हंसी मजाक करती रहती हैं। अब तो बिग बॉस भी उनकी बातों के बीच में जवाब देते रहते हैं। खैर, बीते एपिसोड में तेजस्वी ने गार्डन एरिया में प्रतीक सहसपाल और शमिता शेट्टी के साथ वो बैठी हुई थी। वहाँ कुछ पुरानी यादें वो ताज़ा कर रही थी, जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आपको बता दें कि करीब 2.25 मिनट के इस वीडियो को तेजस्वी के इंस्टा हैंडल पर शेयर किया गया है। इसमें वो शमिता और प्रतीक से बताती हैं कि वो भारत में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकती। मेरे पिता NRI हैं, मेरे पास UAE की रेसिडेंसी है, लेकिन नागरिकता भारत की है। इस वजह से मैं भारत में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकती हूँ। हालांकि अब ये मैंने हटवा दिया है। ये सुनकर प्रतीक चौंक जाते हैं। इस पर तेजस्वी कहती है कि वो निवासी तो UAE की है, लेकिन नागरिकता उनके पास भारत की है। इस वजह से उन्हें कई बार दिक्कत हुई है। शूटिंग का किस्सा शेयर करते हुए वो बताती हैं कि एक बार तो शूट चल रहा था, मैं सुबह जाकर शाम को आई, क्योंकि 6 महीने पूरे होने की वजह से मुझे इंडिया के बाहर जाकर दोबारा आना था। इस पर शमिता उनकी माँ के बारे में पूछती है, फिर तो वो यहीं रहती होंगी। इस पर एक्ट्रेस बताती है कि जब मेरे पेरेंट्स की शादी हुई तभी शादी करके 1 हफ्ते बाद ही उनके पिता दुबई निकल गए थे और ये अरेंज मैरिज थी। वो 1.5 साल तक वापस नहीं आए। इसके बाद सारे रिश्तेदार मम्मी को बोलते थे कि ये तो धोखा देकर चला गया, ये नहीं आ रहा है, ये शादी करके भाग गया है। माँ भी बहुत परेशान हो गई। फिर मम्मी पापा एक दूसरे को लेटर लिखते थे और इस डेट पर इस समय PCO पर आ जाना, मैं कॉल करूँगा। वहाँ दोनों बात करते थे। अब ISD कॉल थी तो टेंशन होती थी क्योंकि महंगा होता था। तेजस्वी आगे बताती है कि पापा आए थे, 1-1.5 साल बाद पापा वहाँ सब सेटल करके वापस आ गए थे। नया घर लिया, बढ़िया सी कार खरीदी, फिर मम्मी को वो अपने साथ लेकर गए, फिर जाकर सब खुश हुए। उसके बाद मैं दुनिया में आई। जी हाँ, तो आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।